चलिए, तो सबसे पहले अपना मैं परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जयंत तिवारी है और इस सिस्टम में मेरा डिजाइनेशन जो है गोल्ड डायरेक्टर का है। और आप लोगों का स्वागत है डीएसएम एजुकेशन सिस्टम में। आज किसी का वॉइस अनम्यूट है सर? हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा कि अगर आप लोग बैठे हैं तो एक्टिव मोड में बैठिए, है ना। एक डायरी पेन लेके बैठिए। हो सकता है कौन सी बात आपको छू जाए और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाए। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बैठे, पेन डायरी लेकर बैठिए। मैं यहाँ पे एक स्लाइड दिख रहा होगा, बिफोर शोइंग द बिजनेस प्लान। अगर हम किसी के पास जाते हैं, हम प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान लेकर के, अगर किसी के पास प्रोस्पेक्ट पास अगर हम जाते हैं उसे बताने के लिए, तो पहले हम जा करके उसे ऐसे अगर बताते हैं तो क्या होता है कि उसे समझ में नहीं आता है। एक बार एक स्टोरी से इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। एक बार अकबर साहब ने अपने राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ किया, यानी भोज किया। और वहां पे भोज किए और उसके बाद से हुआ क्या कि बहुत पूरे देश विदेश के राजा महाराजा वहां पे आए और उस भोज में सम्मिलित हुए। और होने के बाद से सब लोगों ने भोजन किया और जैसे जैसे लोग जाते रहे, वहां पे सब लोगों ने ये प्रशंसा किया कि वाह राजा साहब, क्या भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, खाकर मजा आ गया। तमाम तमाम लोगों का मतलब अलग अलग व्याख्या था कि आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बगल में खड़े बीरबल से अकबर साहब ने पूछ दिया कि आज का भोजन कैसा था। बस पूछना ही था कि बीरबल जी ने बोल दिया, भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन काश अगर वो होता। अब इस बात पे अकबर जी को थोड़ा सा गुस्सा आया। बोले क्या बात है, क्या काश वो होता। अब तो सब कुछ ठीक है सर राजा साहब, लेकिन काश अगर वो होता। अब ये काश काश बात सुनकर के राजा को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने तलवार निकाल लिया। बोला अगर काश नहीं बताओगे ना तो आज ही आपको मार डालेंगे। तो राजा ने बीरबल जी ने कहा कि राजा साहब, खाना तो भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन काश भूख होता, खाने का भूख होता। तो देखिए, हम किसी के पास अगर जाते हैं और उसके मतलब की बात नहीं बताएंगे तो उसे वो हमारी बात को समझेगा नहीं, वहां पे उसका ध्यान नहीं रहेगा। उसको उसकी नीड हमें देनी है कि हमें जो हम बताना चाहते हैं उसे क्या चाहिए। काश उसको उस चीज को काश वहां पैदा करना है, उसको भूख पैदा करना है, उसको नीड पैदा करना है। प्लान दिखाने से पहले अगर मेरा मानना है कि अगर ये आपने दिखा दिया और ये बात बता दिया जो अभी सेशन में आगे बताया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका 80% काम बन जाएगा। चलिए, तो अब स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं और जी देख सकते हैं आज का जो सेशन था उसका नाम था आज के ट्रेनिंग का वाई वेस्टिज। वेस्टिज ही क्यों करना है, वेस्टिज क्यों करना है, ये आपको स्लाइड दिख रहा है। वेस्टिज क्यों करना है, वाई वेस्टिज। तो वेस्टिज क्यों करना है आप देख सकते हैं। आगे एक और आपको स्लाइड दिखेगा कि हम जिसके पास जाते हैं तो पहले एक पेन डायरी लेकर के या एक A4 का कागज लेकर उसे ये बताना है। और ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। एक सच्चाई है, एक सच्चाई है कि आज देखिए लिखा हुआ आपके सामने स्लाइड दिखा, पूरी दुनिया में लगभग पूरी दुनिया में 195 देश है, जिसमें लगभग 800 करोड़ यानी 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। और हर इंसान को पैसे की जरूरत है। यस, हर इंसान को पैसे की जरूरत है। अगर इसमें ऐसे में पैसा कमाने की रास्तों की बात की जाए तो हजारों रास्ते हैं, लेकिन अगर पैसा कमाने के रास्तों के बजाय हम पैसा कमाने के तरीकों की बात करें तो लीगल तरीके से 4 ही तरीके होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी करके पैसा आदमी कमा सकता है, बहुत सारे अनलीगल काम है, लेकिन 4 ही तरीके ऐसे हैं जहां से हम पैसा अर्निंग कर सकते हैं। और 4 तरीका क्या है, वो 4 कैटेगरी क्या है, मैं आप लोग के सामने शो करना चाहता हूँ। बंटी सर, मेरा वॉइस परफेक्ट है ना? यस, एकदम परफेक्ट सर, क्लियर। ओके, चलिए, तो 4 कैटेगरी क्या है। पहला कैटेगरी है यहाँ पे आप देख रहे हैं ई, यानी इम्प्लाई का, यानी नौकरी का।
पहला देखिए, हम पहला हमारा जो हम पढ़ाई लिखाई या जो भी है आदमी करता है, उसको पहला होता है कि कैटेगरी यानी एक नौकरी की जरूरत होती है। दूसरा कैटेगरी होता है यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय, यानी खुद का दुकान, खुद का मालिक, या कोई अपने पास हुनर है या कोई कला है, उसको हम प्रस्तुत करके और लोगों के बीच में हम पैसा कमाने का एक ये भी तरीका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं आगे बताऊंगा। जो तीसरा कैटेगरी है यहाँ पे, वो होता है बिजनेसमैन का, ज्यादा पैसा स्टॉक लगा करके पैसा कमाने का जो होता है। उसके बाद से फोर्थ जो कैटेगरी होता है, वो होता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे होता क्या है कि पैसा ज्यादा है, वहां पर अपना लगा करके पैसे से पैसा कमाना। चलिए, तो हम बात करते हैं सीरियल बाय सीरियल। पहला कैटेगरी जो एम्प्लॉय का है, इसके अंदर जो आता है, एक वर्कर आता है जो सुबह 9 से लेकर के रात को 8 बजे तक, 5:30 बजे तक, 10 बजे तक वर्क करने वाला व्यक्ति, जो एक दूसरे के अधीन रहता है और उसके ऊपर बॉस होते हैं। देख रहे हैं ये नीचे काम एम्प्लॉय के कैटेगरी में आप देख रहे होंगे कि लोग काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, वो उसके अंदर जो आते हैं वो वर्कर होते हैं जो काम करते हैं। सेकेंड में जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एडवोकेट हैं, एक शॉपकीपर है, ऑटो चालक, कारपेंटर, है ना। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्टिव होने से पैसा आता है। वो और सेल्फ अपना हुनर बेच करके, सेल्फ अपना छोटा मोटा दुकान या बिजनेस करके पैसा आता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। थर्ड में होते हैं जो बिजनेसमैन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि जियो के हैं, और उसके बाद से आप टाटा साहब है, टाटा रतन साहब है, दरअसल भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना करके और आज पैसा अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ में जो है इन्वेस्टर, आज देख सकते हैं इन्वेस्टर, आज रियल एस्टेट की बात की जाए या आप शेयर मार्केट की बात की जाए, तो ये लोग पैसा से पैसा कमाते हैं, यानी पैसा से बाय करते हैं, उसके बाद से फिर वही सेल करते हैं। कोई किसी चीज को देखिए, बिटकॉइन को क्या होता है कि बाय कर लिया जाता है, होल्ड किया जाता है, फिर कुछ दिन बाद जैसे उसका मार्केट बढ़ता है उसे सेल किया जाता है। किसी रियल एस्टेट में किसी जमीन को क्या किया जाता है, लैंड को बाय किया जाता है, होल्ड किया जाता है, जैसे ही उसका मार्केट में उछाल आता है तो उसे सेल किया जाता है। यानी ये लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना, यानी पैसा से ही पैसा कमाते हैं। तो अगर बात की जाए तो इनकी जो कैटेगरी है, जो टी और एस ई में दो बनाया गया, यानी दो हिस्सा बनाया गया, एक ई और एक एस ई, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरे तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में होते हैं, ये आम आदमी होते हैं। दुनिया के 95% लोग होते हैं यहाँ पे जो कोई किसी कहीं नौकरी कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस या व्यवसाय या अपना हुनर कला को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इनके पास जो पैसे की बात जब आती है तो दुनिया का 5% पैसा इनके पास होता है। तादाद तो बहुत ज्यादा है, मात्रा इनके बहुत ज्यादा है दुनिया में, लेकिन जो पैसे की बात करें तो इनके पास ओनली 5% पैसा होता है। ये होते हैं आम आदमी। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं खास आदमी, दूसरे स्लाइड में देख रहे हैं आप, दूसरे हिस्से में खास आदमी है, और इनकी जो संख्या है ओनली 5% है। लेकिन जब पैसे की बात की जाए तो इनके पास पैसा है 95%। अब देखिए 5% लोग हैं यहाँ पे और 95% पैसा है। दूसरे तरफ जो अभी मैंने बताया कि 95% लोग हैं और 5% ही इनके पास पैसा है। सबसे ज्यादा इन्हीं के बीच में मारामारी होता है, सबसे ज्यादा इन्हीं के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि रोटी 5 है और खाने वाले 95 हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हड़ताल इन्हीं के बीच में होता है, सबसे ज्यादा बातें कही या जो भी अगर बातें की जाए सबसे ज्यादा इनके बीच में होता है, क्योंकि पैसे को लेकर के इनके बीच में कंपटीशन भी सबसे ज्यादा इन्हीं के बीच में होता है। राइट, उसके बाद से आप आइए दूसरे कैटेगरी में आते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, एंड एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे लिखा है स्टोरी ऑफ 90% ऑफ पीपल्स, यानी 95% लोगों की कहानियां यहाँ पे दिखा रहा है। पहला, इनके पास हेल्थ नहीं होता है,
यानी बात की जाए ये 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा इतना वर्क करते हैं, इतना पैसे को कमाने के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, जिससे इनको ना तो सुबह का भोजन, दोपहर का ना मतलब लंच, ऐसे काम की वजह से उलझ करके ये अपना भोजन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से इनका 2-4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में हेल्थ इशू आ जाता है और बड़ी से बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। बात की जाए इसमें अगर पैसे की, तो पैसे भी इनके पास कोई खास नहीं होता है, क्योंकि ये 95% की हिस्सा है हमारी, और यहाँ पे 5% ही पैसा होता है। बात तीसरा जो आता है तो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी यहाँ पे कोई ये नहीं है, सिक्योरिटी ना के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि आप जब तक रहेंगे तब तक आपका पैसा आपके घर पे आएगा, आप नहीं रहेंगे पैसा आपके घर पे नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम ड्यूटी पे जाएंगे तब तक हमारा प्रेजेंट लगेगा, पैसा आएगा, जब ड्यूटी नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं है। दूसरा है यहाँ पे आपका टाइम फ्रीडम। अब देखिए, एक अपने बच्चे का जब बर्थडे मनाना होता है तो कंपनी मालिक से इजाजत लेनी पड़ती है, सर हमारा बच्चे का आज बर्थडे है, हम 5:30 बजे आएंगे, आज नहीं आएंगे। अगर वो कहता है हाँ तो हम जाते हैं, नहीं तो मन मार के रह जाते हैं। बर्थडे हो गया, कोई पार्टी हो गया, कोई शादी हो गया, यानी हम अधीन होते हैं, यहाँ पे कहीं नहीं जा सकते, टाइम फ्रीडम भी नहीं यहाँ पे। उसके साथ साथ कहीं घूमने भी नहीं जा सकते बिना उनकी इजाजत का। ड्रीम्स, हमारे सपने यहाँ पे कुचल दिए जाते हैं, छोटे छोटे सपने हमारे कुचल दिए जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना हमारे पास वो होता नहीं है। उसके बाद जो लास्ट वो होता है 6 में होता है चिल्ड्रन एजुकेशन। देखिए, हमारी अगर इनकम 15,000 है, अगर मैं अपने बच्चे को चाहूँ इंटरनेशनल एजुकेशन देना, इंटरनेशनल स्कूल में उसे पढ़ाना, जहाँ पे उसका 10,000 का फीस जा रहा है, 2 बच्चे हैं, तो 20,000 मेरी इनकम है, तो 20,000 का मैं फीस कहाँ से दे पाऊंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अपने इनकम के ही हिसाब से हम दे पाते हैं यहाँ पे। 6 और 7th में जो होता है रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर हमारी क्या रिस्पेक्ट होती है, यहाँ पे क्या रिस्पेक्ट होता है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि Does people do एक्टिव इनकम, ये जितने के जितने मैंने बताया बात, इन लोग क्या करते हैं, ये एक्टिव इनकम करते हैं। ड्यूटी पर जाएंगे पैसा आएगा, शटर ऑन होगा पैसा आएगा, डॉक्टर साहब बैठेंगे क्लिनिक में पैसा आएगा, वकील साहब वकालत करेंगे पैसा आएगा, नहीं जाएंगे पैसा नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव इनकम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइम सेल करते हैं, टाइम को बेचते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, और उसके माध्यम से जो पैसा आता है वही हमारा पैसा होता है। अगर हेल्थ इशू हो गया, उस दिन नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। आगे आते हैं इनकी सोच, सोच जो होती है यहाँ पे बहुत मायने रखता है, क्योंकि किसी का सोच एक दिन का होता है, जो एक ट्रैफिक पर जो एक पानी का बोतल बेचता है, उस व्यक्ति का सोच एक दिन का होता है, क्योंकि आज का काम चला लो, कल के लिए देखा जाएगा, है ना। एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाला व्यक्ति जो एक हफ्ता जिसको मिलता है, हफ्ते में जिनको पैसा मिलता है, वो कहते हैं कि इस हफ्ते का काम चला लो, अगला हफ्ता देखा जाएगा। तीसरा जो सोच होता है मंथली, जो हम 65% लोग होते हैं जो जॉब में आते हैं, हमारा 1 महीने का सोच होता है कि 1 महीना देख लो, इस महीने काम चल लो, अगला महीना देखा जाएगा। देखिए, नौकरी करने वाले व्यक्ति को मैं बताऊं, सब मतलब महीने में 2 ही बार खुशी होती है, यानी एक जिस दिन एडवांस मिलता है, और दूसरा जिस दिन सैलरी मिलता है। यहाँ पे एक होता है और सोच, 1 साल का जो दुकानदार हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट या जो हाई एजुकेटेड हैं, वो 1 साल तक प्रतीक्षा करते हैं, 1 साल तक का सोच रखते हैं, उसके बाद से धीरे 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 उनका भी डिमोशन होने लगता है। यहाँ पे ये सोच की सबसे बड़ी बात गेम है। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, इनकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं, और लिखा हुआ है कि स्टोरी ऑफ 5% ऑफ पीपल्स, यहाँ पे 5% लोगों की कहानियां, इनके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, सिक्योरिटी भी है, टाइम फ्रीडम भी है, ड्रीम्स भी इनके पूरे होते हैं, इनके बच्चों के हाई एजुकेटेड, कोई अमेरिका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, कहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं। ये इनके अंदर देखिए, सोसाइटी में इनका रिस्पेक्ट भी है, बिकॉज क्योंकि ये व्यक्ति करते हैं दैट पीपल टू पैसिव इनकम, यह पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, पैसिव इनकम के लिए भागते हैं, ये नेटवर्क पे काम करते हैं, ठीक है। आइए, क्योंकि ये लोग जो जिधर हमने दिखाया कि दूसरे तरफ, पहले तरफ ये टाइम सेल करते हैं,
और ये लोग जो नेटवर्क पे काम करते हैं टाइम को परचेज करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा को खरीदते हैं, है ना। और उसी 8 घंटा से 8 से 80, 80 से 800 ऐसे ऐसे लोगों को एकत्रित करते रहते हैं और वहां पे इनका टाइम सेल होता है, राइट। एक सेकेंड, ठीक है। इनकी सोच जो होती है एक दिन का नहीं, एक हफ्ते का नहीं, 1 मंथ का नो, 1 ईयर्स का नो, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 5 साल का इनका सोच होता है। 5 साल तक जहां भी रहते हैं वहां पे अपने आप को अंगद के जैसे पैर जमा कर रखते हैं और वहां से सफलता इनको मिलता है। 5 साल तक इनको अगर सक्सेस नहीं मिलेगा फिर भी वहां पर डटे रहेंगे, क्योंकि 5 साल 7 साल 8 साल इनको पता है कि हम अगर जमे रहेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। आते हैं आगे, एग्जाम्पल फॉर 5 years थिंग। 5 साल जो लोग अपने आप को बचा कर रखते हैं उनकी एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा, एक दो लोगों की। जियो मोबाइल से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जियो मोबाइल जब जियो का सिम आया था 2016 या 17 में आया था, है ना। तो उस समय वोडाफोन आइडिया एयरटेल एयरसेल का जो डेटा का जो महीने का पैकेज हुआ करता था 249 में 1 GB डेटा मिला करता था और 1 महीना का होता था उसमें। लेकिन जैसे ही जियो ने आया तो आने के बाद देखा कि भाई हमें करना क्या है, हमें कंपटीशन में आना है। पहले इसने आ करके क्या किया कि जो डेटा चाहिए वो डेटा फ्री कर दिया, 1 GB 1.5 GB डेटा फ्री कर दिया, कॉलिंग फ्री कर दिया। और धीरे 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 अपना नेटवर्क बनाना चालू किया। नेटवर्क बना बना के 2 साल 3 साल तक कॉलिंग फ्री दिया, डेटा फ्री दिया। उसके बाद जैसे ही 50 करोड़ यूजर हो गए तब जियो ने क्या किया कि एक अनाउंसमेंट किया, आप सबको पता होगा कि अगर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप, अगर लाइफ टाइम हमारे जियो के साथ कंपनी के साथ बने रहना है तो आपको एक मेंबरशिप लेना होगा 99 रुपए का। तो जैसे ही 50 करोड़ लोगों ने 99 रुपए का अगर जब रिचार्ज कराया तो सारा उसका जो कर्जा था, सारा जो पहले का जो था वो सारा भरपाया हो गया, सारा रिकवर कर गया। अब देखिए आज सबसे ज्यादा डेटा का बात करें तो जियो का ही है, सबसे ज्यादा सर्विस बात करें जियो का ही है, सबसे ज्यादा महंगा अगर भी है तो जियो का ही है। लेकिन आज लगभग लगभग 70-80 करोड़ लोग यूजर हो चुके हैं जियो के। तो 5 साल इसने पेशेंस बना कर रखा, अपने आप को धैर्यता बना करके रखा। जब तक धैर्यता नहीं होता तो ये भी अपना नाम जियो से कुछ और रख लेता, सीओ रख लेता, कियो रख लेता, कुछ भी रख लेता, यार चल नहीं रहा चलो कुछ और रख लेते हैं। लेकिन इसने पैसेंस बनाकर रखा, धैर्यता बनाकर रखा। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे इंडियन रेलवे। देखते हैं आज भारतीय रेलवे को, एक दिल्ली से मुंबई तक का, यानी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक पटरी बिछाने में उसको लगभग लगभग 4 से 5 साल 7 साल 8 साल समय लगा होगा। लेकिन एक बार जब पटरी बिछ गया, एक बार जब वहां का सारा कुछ काम फाइनल हो गया तो आज उस पर रेलगाड़ी भी जाता है, मेट्रो ट्रेन में आपका मालगाड़ी भी जाता है, राजधानी भी जाती है, लोकल भी जाती है, यानी सब ट्रेन उससे जाते हैं। और जब भी आप टिकट कटाते हैं तो कुछ आपका सर्विस कट करके उस रेलवे को जाता है। वही रेलवे जब 5 साल उसने समय दिया तब तो रोज का रोज जब गाड़ी जाता है तो रोज रोज पटरी तो थोड़ी ना उजाड़ा जाता है, सिर्फ मेंटेनेंस का काम होता है। और वहां से भारत सरकार को सबसे ज्यादा यहाँ से रेवेन्यू जाता है। थर्ड में एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम छत के नीचे जहां बैठे हुए हैं वहां पे सामने बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा 2 लाइट लगा हुआ है, पंखा है, कूलर है ना। और जब भी हम यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है, पंखा चल जाता है, कूलर चलने लगता है, क्योंकि यहाँ तक लाइट जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, अवेलेबल है। अच्छा, उस पावर हाउस से हमारे तक घर तक पहुंचाने में लगभग 3 साल 4 साल 5 साल समय तो लगा होगा। लेकिन अब क्या रोज रोज बोर्ड थोड़ी ना उखाड़ के लेके जाता है बिजली सरकार, नहीं लेके जाता। अब क्या है कि सिर्फ यहाँ पे मेंटेनेंस देता है और हम जब भी बिल भरते हैं तो देखिएगा ऊर्जा चार्ज आता है ना, शुल्क इसका अलग से आता है। ये जो भी है मेंटेनेंस जाता है और इसके बदले में हमारा लाइफ टाइम इसका जो है पैसा जाता रहता है। ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन जो जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल, आप जिसको जो कुछ भी कह लीजिए, भगवान कहिए, श्री राम कहिए, अल्लाह कहिए, ईसा मसीहा कहिए या वाहे गुरु कहिए, जो भी आप मानते हैं, यूनिवर्सल भी काम नेटवर्क पे ही करता है। वो भी नेटवर्क पे ही काम करता है, किसी को फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाया है, कि सबके अंदर एक न एक बीज जरूर डाला है।
और कहा और नेटवर्क पे ही काम करता है प्राकृत भी। देखिए आज हम आम खाते हैं, आम खा करके क्या करते हैं, गुठली फेंक देते हैं, और गुठली फेंकने के बाद जैसे जमीन में जाता है, भगवान कहते हैं, प्राकृत कहता है कि बस ये गुठली की ही जरूरत थी मुझे, और उसी गुठली को बचा करके संजो करके प्राकृत उसको एक छोटा सा पौधा बनाता है, पौधा से एक बड़ा हवाओं तूफानों से बचा करके एक वृक्ष बनाता है। वही वृक्ष से एक आम का गुठली लाखों करोड़ों आम देता है, फल देता है। तो नेटवर्क पे भी प्राकृत भी काम कर रहा है। बात आता है सर आपने बहुत बढ़िया किया, कहा कि चलिए नेटवर्क पे काम करना चाहिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं 5 साल पैसेंस रखना चाहिए, बिजनेसमैन जो हैं उनके जैसे काम करना चाहिए, नेटवर्कर जैसे काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम भी बिजनेस करें तो कम से कम क्या कैसे हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए तो पूंजी चाहिए। सही बात है, पूंजी चाहिए। पूंजी ही नहीं चाहिए, आपको कम से कम 6 प्रकार की चीजें चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है 6 थिंग्स यू नीड टू बिजनेस। 6 प्रकार की चीजें, 6 चीजें चाहिए आपको बिजनेस करने के लिए। पहला क्या चाहिए, नॉलेज। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस या नो बता सकते हैं। यस। तो पहला जो काम, अगर एक हलवाई भी है वो भी दुकान करता है तो पहले उसको नॉलेज रखना पड़ता है। ऐसे ही अगर दुकान कर देने से दुकान नहीं चलेगा। हो सकता है कल को वो जो कारीगर है वो ना रहे, फिर पता चलेगा दुकान बंद करना पड़ेगा। पहला काम बिजनेस का हमें नॉलेज रखना पड़ेगा, उस चीज का जिसका हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसका नॉलेज होना जरूरी है। दूसरा जो है बिग इन्वेस्टमेंट, यानी हमको एक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक पैसा लगाना पड़ेगा, पूंजी लगानी पड़ेगी। और वो भी पूंजी 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है पूंजी, आपके दुकान में जो दिख रहा हो। दूसरा पूंजी क्या होता है, आपके जेब में हो। तीसरा पूंजी क्या होता है, एक कस्टमर के पास। देखिए कोई ऐसा दुकान नहीं है जहां पे उधार बाकी ना चलता हो, अगर कोई है तो बताइए। हर एक दुकान पे कुछ ना कुछ लोगों का उधार बाकी होता है। 3 पूंजी चाहिए, एक दुकान में जो दिख रहा हो। दूसरा पूंजी चाहिए जो मार्केट में आपका हो, यानी कस्टमर के पास हो। तीसरा पूंजी आपके जेब में चाहिए कि अगर घट गया कुछ लाना हो तो हम खरीद कर ला सकें। ये 3 पूंजी चाहिए। यानी यहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए, बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, थर्ड में जो है आपको एक शॉप, मॉल, फैक्ट्री या रेंट पे चाहिए, या आपका सेल्फ हो। ये तो चाहिए, एक दुकान चाहिए या मॉल चाहिए या फैक्ट्री का काम कर रहे हैं तो चाहिए, यानी आपका रेंट पे हो या सेल्फ हो, ये चाहिए। जो फोर्थ में है वर्कर, स्टाफ। आप अकेले नहीं कर सकते बिजनेस को, तो वहां पे आपको वर्कर रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा। 2-4 लोगों का, 10 लोगों का, जितना बड़ा बिजनेस है उतना आपको रखना पड़ेगा स्टाफ। हाई में जो है यहाँ पे हाई रिस्क एंड कंपटीशन। देखिए ये 4 चीजों को आप एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन 5वां चीज है, इस मार से ज्यादा लोग नहीं बच पाते हैं। बहुत कम लोग मतलब बच पाते हैं इस चीज से। और हाई रिस्क और कंपटीशन, देखिए आप बेशक करोड़ों रुपए का आप दुकान में पैसा लगा करके दुकान किया आपने, और कोई प्रोडक्ट है जिसको आप बेच रहे हैं जिसका दाम 50 रुपया है, लेकिन आपके बगल में ही एक दुकानदार आकर बैठ गया और वो आपका 50 रुपए का प्रोडक्ट जो आप दे रहे थे वही प्रोडक्ट 45 में देना चालू किया, तो आप समझ सकते हैं आपका करोड़ों रुपया का जो पूंजी है, सारे के सारे कस्टमर उनके तरफ जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि आपको करोड़ रुपया लगाया, क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट चाहिए, और वहां पर 5 रुपया का बेनिफिट मिला तो सारे के सारे कस्टमर वहां चले जाएंगे। यानी हाई रिस्क है यहाँ पे, और कंपटीशन भी आपके साथ में रहेगा, कंपटीशन में लड़ना पड़ेगा। जो छठा मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने देखा है 2 साल, 3 साल, 4 साल दुकान चलते हुए उसके बाद से क्लोज हो जाता है। क्यों? कि ये छठा जो चीज है उसके पास नहीं होता है। वो छठा चीज है एसेंस, यानी धैर्यता। और यहाँ पे सभी लोग जितने लोग होते हैं यहाँ पे 2 साल 4 साल दुकान चलाते हैं, यहाँ पे पैसेंस नहीं रख पाते हैं, धैर्यता नहीं रख पाते हैं, और दुकान क्लोज हो जाती है। जैसे ही कस्टमर बनना चालू होते हैं, जैसे ही प्राकृत आपका परीक्षा लेना चालू करता है, वैसे ही आदमी पैसेंस खो देता है और क्लोज हो जाती है दुकान। ये 6 चीजें चाहिए आपको दुकान चलाने के लिए। बात आता है सो व्हाट टू डू, तो क्या करें सर? आपने तो उधर बिजनेस में भी दिखाया कि 95% लोग का जिंदगी कुछ नहीं है,
5% में है तो 5% में आपने इतना बिग सब 6 चीजें दिखा दिया, इसमें हाई कंपटीशन भी दिखा दिया, रिस्क दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा दिया आपने, तो करें तो क्या करें। देखिए एक भाई साहब जो है सर पे हाथ लगाकर बैठे हुए हैं, कह रहे करें तो क्या करें, व्हाट टू डू। तो आंसर आता है 21st सेंचुरी लाइफ चेंजिंग इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यही आपका एक लक का चाबी है जो आपके भाग्य के ताला को खोलेगा। तो एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वेस्टिज, वेस्टिज क्या है। क्योंकि भाई हमें यहाँ पे आज का मुद्दा था कि आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी। हमारा देश तो आजाद हो चुका है, हम सब आजाद हैं, लेकिन आर्थिक आजादी कब मिलेगी, हमें आजादी कब मिलेगी। क्या हमें नौकरी से आजादी मिल सकती है, क्या हमें छोटा बिजनेस करके, मैंने जो भी दिखाया कि जो कंपटीशन, ये सारी चीजें आजादी को कहीं ना कहीं हमें जंजीर में जकड़ने वाली बात है। तो व्हाट इज वेस्टिज, आजादी कहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे एक आंसर है कि 21st सेंचुरी का लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है वेस्टिज। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको एक चेंजिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको एक आजादी मिल सकती है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेस्टिज, वेस्टिज क्या है। नए लोगों को एक क्वेश्चन चाहता है कि वेस्टिज क्या है। तो यहाँ पे आता है कि वेस्टिज एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इसकी शुरुआत 2 जून 2004 को हुआ था। इसके संचालक श्री गौतम बाली जी, दीपक सूद जी एवं कन्वरवीर सिंह जी हैं, जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का काफी समय का अनुभव है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ वेस्टिज एक बिजनेस है। यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक आपके घर के इस्तेमाल होने वाले सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है और बीच के 60% पैसा सिस्टम से लेवल बाय लेवल कंज्यूमर में बांट दिया जाता है। ये है वेस्टिज, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप 2 घंटा प्रतिदिन, यहाँ पर आप 2 घंटा प्रतिदिन देकर 3 से 5 साल के अंदर पा सकते हैं, जो दुनिया के 5% लोगों के पास है। क्या है, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, टाइम फ्रीडम उनके पास है, अनलिमिटेड इनकम है ना, फुलफिल ड्रीम्स उनके होते हैं, सिक्योरिटी है उनके पास, चिल्ड्रन एजुकेशन होता है उनके बच्चों का, है ना, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी इटीसी इत्यादि होता है। ऑल लाइफ टाइम यहाँ पे जो 5% लोगों के पास वो चीज होता है वो वेस्टिज आपको देता है यहाँ पे। और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग बोलेंगे, आर्थिक आजादी। इसे कहते हैं आर्थिक आजादी। यहाँ पे आपको आर्थिक आजादी मिलती है, 3 से 5 साल अगर आप समय देते हैं तो आपको यहाँ पर आर्थिक आजादी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाहर एक जॉब से, एक छोटा व्यवसाय से, और दूसरा एक वेस्टिज का ही मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आप देखिएगा एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होता है, वेस्टिज क्या है, इसमें आपको स्लाइड में समझ में आ जाएगा। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ रहे हैं। ये बहुत जाने माने एंकर हैं, आप इनको जानते होंगे, रोहित सरदाना, आज तक के न्यूज चैनल के सीनियर एंकर हैं ये। और इनका जन्मदिन 22/9/1989 कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर हुआ था। जब ये कार्यरत थे, जब ये आज तक चैनल पर जब कार्यरत थे तो इनकी इनकम 7.5 लाख पर मंथ का था। लेकिन कोरोना वायरस, पिछले साल कोरोना में इनका देहांत हो गया 30/4/2021 को। और आज का जो इनका इनकम है, क्योंकि ना तो ये एंकरिंग करते हैं ना तो ये न्यूज चैनल पे जाते हैं, तो इनके घर में पैसा आएगा क्या, आएगा? आप लोग मैसेज कर सकते हैं, क्या इनके घर पैसा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों ना तो चैनल पे जाते हैं, ना तो एंकरिंग करते हैं, ना कोई न्यूज बनाते हैं, ना कोई रिपोर्टिंग करते हैं, इनके घर पैसा नहीं आएगा। इनका करंट मंथ का जो इनकम है 0 लाख 0 हजार 0 से 0 रुपया। लेकिन यहीं पे एक उसी दिन पे एक अपने वेस्टिज में दुर्घटना हुआ था, जो आपको दिखाने जा रहा हूं, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। हमारे कंपनी के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिनके हम टीम में आते हैं, मिस्टर रिजवान खान, उनका जन्मदिन तो पता नहीं है। लेकिन जब ये अपने जब वेस्टिज में थे, जब थे यहाँ पे, तब इनका इनकम 14,39,000 के समथिंग था, ठीक है।
और इनका भी देहांत, इनका भी इंतकाल उसी दिन हुआ था जिस दिन रोहित सरदाना जी का हुआ था। इनका इनकम था 14,39,000 और करंट मंथ का जो इनकम है इस सिचुएशन यानी साल भर होने वाला है और इसके अंदर का जो इनका इनकम है आज के डेट में इनका इनकम है लगभग 10 लाख रुपए पर महीने का है। दिस इज पैसिव इनकम। ये एक नेटवर्क का पावर है। यहाँ पे एक नेटवर्क का काम होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है आपके टीम में। और जब भी लोग सुबह उठकर चाय पीते हैं, शैम्पू लगाते हैं, पेस्ट लगा करते हैं, नहाते हैं, जब भी सप्लीमेंट्री खाते हैं, तब तब आपके घर पे पैसा आता है। आप रहें या ना रहें, आपके घर पैसा आता रहेगा। दिस इज पैसिव इनकम। वेस्टिज ये है वेस्टिज। चलिए एक और स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहता हूं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे सुदर्शन मोहंती, इनका भी डेथ हो गया था 16/2/2017 को। 16 फरवरी को इनका डेथ हो गया था। और जब ये कार्यरत थे वेस्टिज में तब इनका इनकम 13 लाख के समथिंग इनका था। लेकिन आज देख सकते हैं यहाँ पे 2019 का आप चेक यहाँ पे नीचे इनका सब इनके मैडम के नाम से ट्रांसफर हुआ है आईडी। और यहाँ पे देख रहे हैं उनका जो इस समय चेक है लगभग 9,71,000, 10 लाख पर मंथ का इनकम है। ये 2019 का मैं बात बता रहा हूँ, ये 2022 3 साल पहले की बात। समझ सकते हैं। वेस्टिज रहने कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आप रहें या ना रहें आपके घर पैसा आता रहेगा। ये है वेस्टिज। यहाँ पे हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके पास जुनून है काम करने का, जिसके पास हुनर है काम करने का, जिसके अंदर वो चाह है, वो नीड है, वो काश है पाने की, है ना। यहाँ पे कोई हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास आंख नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है। आप अगला स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे हमारे बीच में एक और लीडर थे राजू श्रीवास्तव। और आप देख सकते हैं ये टीम एमपीसीडी के सक्सेस सेमिनार का लिया हुआ स्लाइड है। और राजू श्रीवास्तव जी राजू गुप्ता जी जो बिहार से हैं, इनका भी पिछले साल देहांत हो गया। और ये भी जब मरे तो इनका 4 लाख रुपया से प्लस में इनकम था, लेकिन आज भी 4 लाख रुपया पर मंथ इनके फैमिली को आता है। यहाँ पे है सिक्योरिटी, यहाँ पे है आपका सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं एक विकलांग आदमी, हैंडीकैप, जिसको जो चल नहीं सकता, वो उसका इनकम आप देख सकते हैं 15 लाख के समथिंग इनका इनकम है। इसे कहते हैं आर्थिक आजादी, इसे कहते हैं आर्थिक आजादी। सो थैंक यू एंड विश यू वेल्थ। आप लोगों ने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा एक ट्रेनिंग था। यही बात अगर आप अपने टीम को बताते हैं, यही बात जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हैं उनको बताते हैं, तो उनका एक नीड तैयार हो जाएगा, एक भूख हो जाएगा कि मुझे भी वेस्टिज करना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू बंटी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो है। अभी भी स्लो है मैम? अब सही है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा, एकदम सुपर से भी ऊपर सर। और सर बहुत ही कुछ नॉलेज यहाँ पे आज सीखने को मिला मुझे। और सर मुझे लगा कि आर्थिक आजादी इसी पे क्या होनी चाहिए कि